तो अपना एम ऑफ लाइफ क्या है हर कर्म का? ये इवेंट मुझे क्या सिखा रहा है, ये इवेंट मुझे क्या सिखाने वाला है, ये आज मैंने क्या सीखा, ठीक है। वहां जिसका फोकस नहीं होगा उसको क्या मिलेगा? दुख। इफ योर एम इट सेल्फ इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन कर्म, तो ज्ञान युक्त कर्म करो बोलता है ना, तो उसका तो मतलब आएगा ही फिर, नहीं तो कर्म से ज्ञान मिलेगा या तो ज्ञान युक्त कर्म करना। खेल उतना ही है, कर्म करते करते ज्ञान ही आना है, बट तभी कटु अनुभव लेके आएगा। या तो ज्ञान युक्त कर्म करो, दो में से एक में से बेटर कौन सा है? ज्ञान युक्त कर्म इज बेटर। उसके बाद कर्म ही करना है, और वैसे भी ज्ञान प्राप्त होना ही था, ये फोर्सिबली आएगा, या तो विलिंगली करना है। विलिंगली करोगे तो जो गलती से ढूंढ रहे थे सुख आनंद वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ दुख भी मिलेगा और अनुभव भी आएगा, और उसमें से नॉलेज तो वही आना था जो पहले बात सिखाया। और 20s में सत्संग से सीखा होता तो 60s में प्रॉब्लम है कि वही ज्ञान नहीं आता था, फिर वो पहले ही नॉलेज आ गया तो अभी सुख भी मिलता था 60s में। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू टेल, एवरी कर्म दैट यू परफॉर्म शुड रिजल्ट इन यू ऑब्टेनिंग सम नॉलेज फ्रॉम इट। इसका मतलब समझ में आ गया? अपने आप वो नॉलेज कभी तो आएगा प्रकृति के द्वारा, उससे अच्छा चिंतन क्यों नहीं करते? वो भी कर्म करने से पहले ही कि मैं क्यों कर रहा हूँ, या तो गेट इट नोन फ्रॉम द गुरु, या तो जैसे ही कर दिया उसके बाद तो सोचना, लेकिन कि नेक्स्ट कर्म करने से पहले क्या करना है। उसके बाद गेनिंग हायर स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी द अल्टीमेट एम ऑफ योर लाइफ, नॉट प्लेजर्स और हैप्पीनेस। क्यों मैंने बोला सुख दुख ये तुम्हारा एम ऑफ लाइफ हो ही नहीं सकता है, वो वैसे भी देता नहीं है, बोला ना, वस्तु उपलब्धि कर्म में है ही नहीं। इतने सारे श्लोक तो हमने सब चेक किया। तो एम इट सेल्फ शुड बी हाइयर स्पिरिचुअल नॉलेज, मुझे कैसा मिलेगा, ये अल्टीमेट एम होना चाहिए। तो अधिकतर लोग ये नहीं करते, इसीलिए उनके जीवन में सुख दुख आते रहते पर लेसन्स नहीं आते, और अधिकतर फिर दुख आना चालू होता है, और उसके बाद अपने आप उनको समझते हैं कि लेसन मेरे को मिला, प्रकृति को जो करना था उसने कर दिया, एंड बाय द टाइम इट इज़ टू लेट। फिर वो वापस अब पास्ट में नहीं जा सकते, मतलब बाय द एज ऑफ 40-45 डाइवर्स का टाइम आ गया, एंड 20-25 में जल्दी जल्दी में शादी कर दिया था, लव एट फर्स्ट साइट। अब 40 को भले वो ज्ञान आ गया कि व्हाट वाज आइडियल लव, निस्वार्थ क्या था, वो आने के बाद वापस 25 में जा सकते हो क्या? वो जो लेबल लग गया वो निकल सकता है क्या? सोसाइटी में लोगों ने वॉट एवर संस्कार जो गया था वो अभी आ सकता है क्या वापस? समथिंग हैज डैमेज्ड, इतना तो पक्का है। तो ऐसा नहीं बोलता था कि इसके बाद पॉजिटिव लाइफ नहीं हो सकता है या चल सकता है, सब हो सकता है, बट उससे बेहतर था कि 25 में आता था कि नहीं। तो दैट इज व्हाट इज कर्मयोग का एक्सप्लेनेशन ये है, कर्म करो लेकिन पहले ज्ञान लेके, या तो प्रकृति ज्ञान देना ही है, सुख दुख इट्स एन आउटकम बोला है, इट शुड नॉट बी योर एम टारगेट। नेक्स्ट, तो बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफर वैल्यूएबल लेसन्स। तो उसमें से अधिक लेसन्स कब मिलता है? गुड टाइम में कि बैड टाइम में? गुड टाइम में तो सोचने को टाइम ही नहीं होता है कि क्या लेसन उसने दिया, उसमें अहंकार आता है सिर्फ। बहुत कम लोगों का आता है, अच्छा मैंने दान दिया था, मैंने ये किया था इसलिए अच्छा आया होगा, अभी मुझे इसमें से और कुछ सेवा कर, ये कितने जन को लेसन आता है? पर बैड टाइम्स में पक्का आता है। फिर हमने महर्षि मंग की गीता में सीखा था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड एंड बैड टाइम, देयर इज ओनली टाइम। एंड फिर बाद में वेदांत सीखते तो समझता है कि देयर इज नॉट इवन टाइम, कालातीत कुछ तो है, मालूम है? तो गुड टाइम बैड टाइम तो इज जस्ट योर आइडिया। क्यों गुड एंड बैड टाइम लगता है मालूम है? बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई मुक्ति। जब अच्छा समय आता है, हम किसको बोलते हैं? माया में रहते हुए अच्छा समय, मतलब मेरे पास पैसा है, रिलेशन है, सब कुछ है, नेम फेम है ना, तो जब उसका उपभोग सिर्फ लेने की इच्छा होती है तो यू कॉल इट एज गुड टाइम। एंड जब बैड टाइम, मतलब ये उपभोग मिलता नहीं है इसलिए बैड टाइम, अभी पैसा गया, नौकरी गया, रिलेशन सब गए ना। जबकि उसका पर्पस क्या बोला था महर्षि मंकी के गीता में? गुड टाइम में लोगों का सेवा करना है, कर्मयोग भक्ति योग का टाइम था वो। एंड बैड टाइम जिसको आप बोलते हो वो पीरियड था टाइम ऑफ कंटेम्पलेशन, अभी ज्ञान और ध्यान करने का टाइम था, बराबर? तो वो भी नहीं करते शनि के 7.5 में, और कर्म करने को ट्राई करते, 2 नौकरी और ट्राई करो, जबकि वो जबरदस्ती बिठा रहे वहाँ पे। फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट वो क्या करवाना चाहता था वो करते ही नहीं है। गुड टाइम जिसको आप गुड बोलते हैं वॉज नेवर गुड टाइम, दैट वॉज अ टाइम फॉर सर्विंग अदर्स। और अगर सर्व करते थे तो दुखालयम शाश्वतम वहाँ पे भी आता था। अब मैं हाईएस्ट उच्च का गुरु का मेरा दशा चल रहा है तो भी आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। क्यों प्रॉब्लम्स?
अगर वो वर्ल्डली स्टैंड पॉइंट से अगर मैं आराम से बैठा था, इतना पैसा है, सब कुछ है, टेंशन नहीं है, सब कुछ, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं, आई एम सपोज टू बी देने का कुछ टेंशन ही नहीं है फ्रॉम ले मैन, दशा ही ऐसा है। बट नहीं, बिकॉज वो है अच्छा दशा, तो आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना लोगों को भी वो दशा में लेके जाऊं, उनका भी तो कभी वो दशा अच्छा आ जाए। ये करने जाऊंगा तो दुख मुझे आएगा वापस, तब हलाल विष लेना पड़ेगा। अदर व्हाट इज द नीड ऑफ दैट हलाल? तो दुखालयम शाश्वतम किसके लिए हो जाता है? वर्ल्ड को फोर्सिबली, या तो आपको कॉन्शियसली वो करना होता है, ये करने में करते करते आनंद आएगा बोलते हैं, देन यू गेट ऑल द रिवॉर्ड्स। धन आता है, पैसा आता है, श्री विद्या होगा, सब होता है, नेम फेम अपने आप आएगा। निस्वार्थ आदमी जितना होगा उसका नेम फेम वेल्थ सब एवरीथिंग। योगक्षेमम वहाम्यम अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम बोला ना। तो जो जितना अन्य दूसरा कुछ ना सोचते हुए लोगों का चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते, उसका नित्य तेषाम नित्यभियुक्ता नाम, मैं सब देखूंगा। ये जिस दिन समझेगा, कर्मयोग का कुछ शुरुआत हो सकता है आपका। तो बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस ऑफर वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स। मतलब क्या देता है? ज्ञान देता है। उसमें अधिकतर बैड एक्सपीरियंसेस ही कुछ सिखाता है, तो बैड आने से पहले करना था। नेक्स्ट, दीज लेसन्स डेवलप योर कैरेक्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। वो जो ज्ञान देगा उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप या तो बुरे अगर हो चुके होगे, खराब लेसन अगर लिया होगा, उसमें से लेसन तो देगा वो। आप अभी बुद्धि अगर आपका डेवलप नहीं हुआ तब तक, तो रॉन्ग लेसन लोगे कि नहीं? रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट स्क्रिप्चर्स भी हो सकता है, वैसे रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शनि का मैसेज भी हो सकता है, उसमें और गलत। तो दैट लेसन्स विल डेवलप योर कैरेक्टर, चरित्र आपका चारित्र्य उसमें बन सकता है, क्या उसमें से करता है, एंड उसमें से ही आपका भाग्य डेवलप होता है। और उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सब में भगवान है लेकिन इसमें नहीं, ये वाला भी आ सकता है। नहीं नहीं मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है, अरे ऐसा नहीं, दान देना चाहिए था, अरे वो कम खाना चाहिए, वो तला हुआ नहीं खाने का रहता है, नहीं बाहर का मतलब खराब होता है, या वॉट एवर, प्रेम करना चाहिए, मैं बहुत ही अहंकारी था। कुछ तो लेसन्स आएगा ही आएगा। एंड वो लेसन्स कहाँ छुपे थे? कहीं बाहर थे, वो कुछ अंदर डाला, ऐसा था क्या? दैट नॉलेज एग्जिस्ट विद इन ऑल ऑफ अस। वो पहले से, क्योंकि हम स्वयं वो आत्मा थे, तो क्या था? वो लेयर्स था। किसका लेयर था? अहंकार का, अज्ञान का, मोह का, ना। तो एक एक लेयर वो सिर्फ निकलता है विद दैट ईच कर्म दैट यू डिड। तो पहला लेयर निकल के कर्म करना, ये कर्म योग है, और अनुभव लेकर वो कर्म निकल जाना, ये नॉर्मल कर्म है। इसमें फर्क समझा? या तो क्रिया, अनुभव लेकर वो कर्म नहीं निकालना है, नॉलेज लेके कर्म करना है, दैट इज कर्मयोग। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।